नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग हमें कहते हैं कि हमें लाख प्रयत्न करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं होते, भगवान उनकी नहीं सुनते। तो दोस्तों, आप काम ही गलत करते हैं तो भगवान आपको कैसे सुनेंगे या भगवान आपकी कैसे मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे, भगवान आपके जीवन के अंदर सदैव प्रसन्न रहे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कभी भी आप भगवान से शिकायत नहीं करेंगे कि भगवान ने आपकी नहीं सुनी है। दोस्तों, जो मनुष्य सुबह उठने के बाद इस प्रकार का काम करता है, उसके जीवन भर दोस्तों गरीबी ही गरीबी आती है, और देखते ही देखते वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर आप अपने सवाल जरूर पूछें हमसे। दोस्तों, सुबह का समय धरती पर देवी देवताओं के भ्रमण का समय होता है, उनके घूमने का समय होता है। वह इस धरती लोक पर संसार का हाल लेने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह देर सुबह तक सोते रहते हैं, 10-11 बजा देते हैं। ऐसे पुरुष हो या ऐसी महिलाएं हो जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनके जीवन के अंदर कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें कंगाली का सामना ही करना पड़ता है। उन्हें देखते ही देखते उनके जीवन के अंदर, उनके घर परिवार के अंदर गरीबी आ जाती है, और दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी मालामाल नहीं हो पाते, क्योंकि जब लक्ष्मी उनके घर के अंदर प्रवेश करती है और देखते हैं कि घर का मालिक स्वयं सोया हुआ रहता है, तो उनके जीवन के अंदर दरिद्रता ही बनी रहती है, न ही उनके जीवन के अंदर प्रसन्नता देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है सुबह उठकर अपना मुंह धोकर सीधा कांच की तरफ अपने चेहरे को देखते हैं। दोस्तों, यह गलती आपकी सबसे बड़ी भारी होती है, क्योंकि दोस्तों कांच को राहु का घोतक माना जाता है। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप रात को सोकर उठते हैं तो रात को आपके जीवन के अंदर जो सकारात्मकता नकारात्मकता होती है वह आपके चेहरे पर आती है। किसी प्रकार का बुरा स्वप्न हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, चिंता तनाव हो, रात को आप सोते हैं तो उस समय सब आपके चेहरे के माध्यम से निकलती है। लेकिन आप सुबह उठते ही वापस अपना चेहरा कांच के अंदर देखते हैं, उसी समय से आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। भगवान आपकी नहीं सुनते, बल्कि बुराइयां आपके साथ ही रह जाती है। तब आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठकर पहले आपका बासी ही मुंह ही क्यों ना हो, आपको सबसे पहले भगवान का चित्र, भगवान का फोटो, सुंदर देवी देवताओं का मुख आदि देखना चाहिए। उसके बाद भले ही आप कांच के अंदर देखें तो आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह उठने के बाद आपको बासी मुंह कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, महिलाएं उठ जाती है लेकिन पुरुष आलस्य से भर जाते हैं। वह अपने बिस्तर पर ही चाय पानी आदि नाश्ता आदि मंगवा लेते हैं, बिना स्नान किए, बिना कुल्ला किए, बिना मुंह को धोए, बिना भगवान के हाथ जोड़े। अगर आप सुबह भोजन ग्रहण करते हैं, अपने मुख के अंदर किसी भी प्रकार की चीज लेते हैं, बिना भगवान के दर्शन किए, बिना अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, तो दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो आपको शयन कक्ष के अंदर बेड पर बैठकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है। जीवन भर आपके जीवन के अंदर गरीबी रहती है। तो आप सुबह स्नान आदि करने के बाद ही किसी प्रकार की चीज को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का मुख और उनके मुख पर अनेक अलग अलग प्रकार की बातें होती है। कई व्यक्तियों को देखना हमारे जीवन और हमारे लिए सकारात्मक होता है, तो कई लोगों को देखना हमारे लिए नकारात्मकता से भरा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप गरीबी का सामना कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी अन्य व्यक्ति को देखने के बाद हमेशा आपका मूड खराब रहता है, या किसी अन्य व्यक्ति को देखने के बाद आपका दिन अच्छा नहीं जाता, तो इस बात का ध्यान रखिए, भूल कर भी आपको उस व्यक्ति का चेहरा बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति का चेहरा बार बार देखते हैं तो आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता, आपके जीवन के अंदर गरीबी आ जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आप
हमेशा पहले भगवान के दर्शन कर लें, उसके बाद ही उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, तो कभी भी आपको नकारात्मकता का सामना नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोगों की आदत होती है, वैसे ये सामान्य क्रिया है कि सुबह उठने के बाद घर की महिलाएं घर की रसोई के कामों के अंदर लग जाती है। तो अगर आप घर की रसोई घर के अंदर जाएं तो पहले इस बात का ध्यान रखें, अपने बालों को खुला करके और बिना नहाए या बिना अपने हाथ मुंह धोए आपको रसोई घर के अंदर भूल कर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई मां अन्नपूर्णा का, भगवान महादेव का वास माना जाता है। अगर आप इसमें बिना नहाए, बिना साफ सफाई किए या बासी मुंह खुले बालों से प्रवेश करते हैं तो ऐसा भोजन जो दोस्तों बनता है वह राक्षस भोजन के समान होता है, तामसिक भोजन बनता है, सात्विक भोजन नहीं बनता है, जिसकी वजह से आप जो खाने वाला होता है और बनाने वाला होता है दोनों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह सुबह देवी देवताओं का समय होता है, इस समय भगवान की पूजा पाठ और अपने दिनचर्या का शुरुआत करने का समय होता है। इस समय कोई दोस्तों वैवाहिक जीवन के अंदर बंधा हुआ है और इस समय ही अपनी रसोई घर के अंदर या फिर सुबह के समय संभोग आदि करता है, इस प्रकार के गलत काम करता है, तो दोस्तों क्योंकि आपको अलग आपका जीवन दिया गया है, आप उस समय कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप सुबह के समय ऐसा कार्य करते हैं अपनी रसोई या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर कई लोग देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। कंगाली आपके आसपास फटकती है और देखते ही देखते आपको अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सुबह के समय ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह के समय होता है तो दोस्तों कई प्रकार के अमुक जानवर, भिखारी, साधु आदि भी आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अब भूल कर भी आपको उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप पैसों का दान तो उन्हें भूल कर भी न करें और न ही उन्हें किसी प्रकार के आपको पैसे देने चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप भूल कर भी आप उन्हें इस बात का जगजाहिर नहीं होने दें कि आप उन्हें पैसों के अलावा उसे बाहर निकाल दें। आप उन्हें अनाज का दान दें, अन्न का दान दें, रोटी का दान दें, खाने की कुछ चीज़ें दें, कपड़े दें या उनकी ज़रूरत का सामान दें, ताकि सुबह के समय अगर दोस्तों भगवान किसी भी रूप में आपके घर के अंदर आए तो वह खाली हाथ नहीं जाए। और विशेष तौर से सुबह पशुओं को हरा चारा या पशुओं को रोटी गुड़ आदि खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर दिव्य योग बनते हैं और वह दिव्य योग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। इसी तरह सुबह के समय आपको किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करने से, पति पत्नी हो या पड़ोसी हो या बच्चे हैं, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने से, विवाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय जिस लड़ाई की शुरुआत होती है सो दोस्तों वह लड़ाई कभी भी समाप्त नहीं होती। आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वह आपकी लड़ाई बढ़ती जाती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।